Good morning 10th class. Welcome again. Today's our topic is heart. Heart के बारे में देखो. There are 4 chambers in the human heart. Human heart के अंदर 4 chambers होते हैं. 2 upper chambers which is known as atria are thin walled and 2 lower chambers which is known as ventricles are thick walled. छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हो कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं. अपर 2 चैम्बर्स को एट्रिया बोलते हैं या एट्रियम भी बोलते हैं और लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं. ओके, ये ह्यूमन हार्ट का एक स्ट्रक्चर है कि ह्यूमन हार्ट किस तरह से बना हुआ है. तो उसके अंदर 4 डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं. चैम्बर्स मतलब इनके अंदर 4 कमरे हैं जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है. तो अगर अपन नॉर्मली डिवाइड करें तो हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट और राइट पार्ट में. लेफ्ट पार्ट में भी 2 चैम्बर होते हैं और राइट में भी 2 चैम्बर्स होते हैं. बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज एन एपर्चर विच रिमेन्स क्लोज बाय वॉल्स. वॉल्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. अपर पोर्शन एट्रिया, लोअर पोर्शन होता है वेंट्रिकल. इन दोनों के बीच में एक ऐसा एपर्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है जो वॉल की तरह क्लोज रहता है. एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड फ्लो तो हो जाता है, लेकिन ये वॉल इसमें क्या करता है कि वो वापस से वेंट्रिकल से एट्रिया के अंदर बैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को रोक देता है ताकि वापस से नहीं चला जाए ब्लड. ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे डी लगा दो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अलाउ एन एफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2 टू द बॉडी फॉर हाई एनर्जी नीड्स. इसके अलावा 4 चैम्बर का क्या हेल्प हो गया. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, ब्लड के अंदर O2 कहाँ जरूरत होती है, हमारे एनर्जी के कंजप्शन के लिए. ग्लूकोज वगैरह का ऑक्सीडेशन करेंगे तभी एनर्जी मिलेगी. तो O2 की जरूरत होती है हर एक सेल को. तो हर एक सेल के लिए जो जितनी एफिशिएंट सप्लाई की जरूरत होती है उसके लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है उन दोनों के सेपरेट होना जरूरी है. तो इसमें हार्ट के 4 चैम्बर हेल्प करते हैं. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट. एम्फीबियंस जो वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं, जैसे फ्रॉग है, तो वो, और रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले हैं, सांप बिच्छू वगैरह, तो उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड नहीं होता है. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड. इसमें कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो सकता कभी कभार जब टेम्परेचर अलग डिफरेंट होता है, बिकॉज बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद एनवायरमेंट. जैसा एनवायरमेंट होता है बाहर का, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होता रहता है, अलग अलग चेंज होता रहता है. तो उसकी वजह से उनका जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट नहीं रह पाता. अब फिश की बात करें तो फिश हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट. फिश के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है. एज ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स, हार्ट पंप्स द ब्लड ओनली वंस. इसमें हार्ट सिर्फ एक बार ही पंप करता है. इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड को गिल्स के अंदर से मिल जाती है जब वो गिल से पास होते हैं. ठीक है, गिल्स के अंदर से वो वाटर को डिजॉल्व, जो भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन है उसको ट्रैप कर लेते हैं और ब्लड के अंदर डाल देते हैं. देखो इसके स्ट्रक्चर को, ये 4 चैम्बर है. फर्स्ट ये हो गया लेफ्ट एट्रियम. अपर पोर्शन को एट्रिया या एट्रियम बोलते हैं. ओके, ये तो ये लेफ्ट और राइट के अंदर 2 एट्रियम्स हैं और लेफ्ट और राइट के अंदर 2 वेंट्रिकल्स. ओके, राइट वेंट्रिकल ये रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा, और लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम. ओके, अब राइट एट्रियम के अंदर, जो राइट एट्रियम है, यहाँ से बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. किसकी हेल्प से, वेना केवा की हेल्प से. ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर आएगा. किस में आएगा, सबसे पहले राइट एट्रियम के अंदर अपर पोर्शन में, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल में जाने के बाद में ये ब्लड यहाँ से जा रहा है इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ जाएगा. ठीक है, यहाँ से लंग्स में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से, और वहाँ से लंग्स से
ऑक्सीजनेटेड होके वापस कहाँ आएगा, ऑर्टा में, सॉरी ऑर्टा वानी ये रहा, तो ऑक्सीजनेटेड होके कहां से आएगा, ये रहा पल्मोनरी वेन से वापस से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस बॉडी तक पहुंचाना होगा, इसके अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया और वापस ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आके फिर से बॉडी के अंदर चला जाएगा ओर्टा से। ठीक है, तो जो पल्मोनरी आर्टरीज है, एक बात ध्यान रखें हमेशा, आर्टरीज नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक पहुंचाती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी पार्ट आगे लगा हुआ है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, आर्टरीज O2 के लिए, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको पहुंचाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से राइट चैम्बर से कहाँ तक पहुंचाती है, लंग्स तक। ओके, और पल्मोनरी वेन्स है जो लंग्स से वापस हार्ट तक लेके आती है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ ब्लड वेजल्स, टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स। कौन कौन सी ऐसी वेजल्स हैं जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड फ्लो करने के लिए 3 टाइप की होती है ब्लड वेजल्स। कौन कौन सी है वो, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज ये कैसी होती हैं, वाइड होती है एंड थिक होती हैं। तो वाइड एंड थिक वेजल्स क्या करती है, वो कैरी ब्लड रिच इन O2, ऐसे ब्लड को कैरी करती है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, फ्रॉम हार्ट टू टिश्यूज। हार्ट से कहाँ तक ले जाती है इसको, अनदर टिश्यू के अंदर। टिश्यू किससे बनते हैं, सेल्स के अंदर, मतलब सेल्स के अंदर ये लेके जाती हैं। दे डू नॉट हैव वॉल्स, इनके अंदर वॉल नहीं होते, वॉल चैम्बर के अंदर होते हैं। ठीक है, और वेन्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन आर्टरीज के अंदर वॉल्स नहीं होते। ब्लड फ्लोस अंडर प्रेशर इन दैम, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है क्योंकि वो हार्ट से पंप होकर आता है, इसलिए इसके अंदर प्रेशर से चलता है। आर्टरीज आर डीप सीटेड, और अगर हम बॉडी के अंदर नॉर्मली इनकी पोजीशन देखें तो वो अपर पोर्शन में दिखाई नहीं देती, वो काफ़ी नीचे तक धसी हुई रहती है, डीप सीटेड होती हैं। ओके, फिर आते हैं वेन्स के अंदर, ये थिक वॉल नहीं होती, ये थिन वॉल होती है। इनकी वॉल है वो थोड़ी पतली होती हैं विथ वॉल्स, और इनके अंदर वॉल होते हैं जो इनको बैक फ्लो को रोकते हैं। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं वेन्स, फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। ब्लड फ्लो स्लोली इन दैम, इनके अंदर ब्लड बहुत ही धीमे धीमे चलता है। दे आर सुपरफिशियल, और ये स्किन के पास में होते हैं। सुपरफिशियल मतलब आसानी से देखा जा सकता है जिसको ऊपर, तो ये नॉर्मल जब हम जिन नसों को देख सकते हैं ब्लड कैपिलरीज को, सॉरी ब्लड वेजल्स को, वो वेन्स होती हैं, आर्टरीज नहीं होती है। उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, फिर आते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, जब आर्टरी टिश्यू के अंदर पहुंचती है, आर्टरी डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म वेरी थिन वॉल्ड वेजल्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज जब टिश्यू के अंदर पहुंचती है, जहाँ तक उसको ऑक्सीजन पहुंचाना रहता है, तो वहाँ पर जाके वो छोटी छोटी और वेजल्स के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। तो जितनी पतली वेजल्स के अंदर कन्वर्ट होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। तो इन कैपिलरीज की थिन वॉल्स की हेल्प से ही ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो सेल्स के अंदर पहुंच पाता है। कैपिलरीज देन जॉइन टू फॉर्म वेन्स, फिर उसके अंदर से ऑक्सीजन चला जाता है और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो वापस आपस में जॉइन होके वेन्स क्रिएट कर देते हैं, वेन्स बना देते हैं। ओके, वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट किस तरह से वर्क करता है। द कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 हार्ट बीट, जो एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं जिसको,
नॉर्मली हार्ट बनता है कार्डियक मसल्स से। कार्डियक मसल्स लाइफ टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन को 1 हार्ट बीट बोलते हैं। तो उसका एक साइकिल क्या होता है, 1 बीट, 1 हार्ट बीट या 1 साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट इज सो एज फॉलो। अब इसके अंदर जो हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, कहाँ से, बॉडी के अंदर से जो भी ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आता है वेना केवा के अंदर, राइट। वेना केवा एंटरिंग है किसका, राइट एट्रियम, इसको ऑरिकल भी बोलते हैं, एट्रिया भी बोलते हैं और एट्रियम भी बोलते हैं। तो वेना केवा किसका एंट्रेंस है, राइट ऑरिकल का। देखो एक बार ये रहा, देखो यहाँ से ये जो वेना केवा दिख रहा है यहाँ पे, ये बॉडी के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो उसके लिए एंट्रेंस है किसके अंदर, हार्ट के अंदर, ठीक है। इसको वेना केवा बोलते हैं। और अगर हमको पूछा कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बॉडी के अंदर जाता है ब्लड, तो उसके लिए जो एग्जिट है, यहाँ से एग्जिट ही होगा, एंट्रेंस दी है, तो एग्जिट के लिए उसको बोलते हैं ओर्टा, ठीक है। वेना केवा बोलते हैं एंट्रेंस को और ओर्टा बोलते हैं एग्जिट को। देखो इसको, उसके बाद में राइट ऑरिकल, अपर पोर्शन है ऑरिकल, फिर ऑरिकल से नीचे आएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल से वो फिर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स के अंदर जाएगा, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हो गए पल्मोनरी वेन्स, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके, लेकिन पल्मोनरी लंग्स की तरफ पहुंचाने वाली आर्टरी और वेन्स को पल्मोनरी बोलते हैं। फिर वहाँ से लेके आएगा वापस से हार्ट के अंदर, लंग्स से वापस ब्लड आता है एक बार हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड, ताकि उसको पंप किया जा सके और हर एक बॉडी के पार्ट में पहुंचाया जा सके। तो वो आता है किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल्स जो अपर पोर्शन है चैम्बर, अपर चैम्बर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर ओर्टा से बाहर जाता है और फिर उसका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है हर एक टिश्यू के अंदर। देखो इसको, यहाँ से ये बॉडी है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन किससे कहाँ होता है, वेना केवा में। वेना केवा अपर पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है और ये लेफ्ट पोर्शन है, अपना राइट, जैसा हम लोग देखते हैं उसका। तो ये अपर पोर्शन है, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल या एट्रियम। फिर वहाँ से जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स के अंदर, ये है लंग कैपिलरीज। लंग कैपिलरीज वहाँ से ब्लड से ऑक्सीजन लेके और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के वहाँ से ये पल्मोनरी वेन से, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी से जाता है और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल के अंदर वापस आता है एट्रियम के अंदर, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के अंदर वापस चला जाता है। किसकी हेल्प से, ओर्टा की हेल्प से। ये आर्टरीज हैं जो इसको कैरी करती हैं। फिर इसमें आर्टरीज कन्वर्ट हो जाती है छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर, और फिर से कैपिलरीज ज्वाइन होकर वेन्स बना देती हैं, ओके। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। कैसे, सबसे पहले तो यहाँ से ब्लड आया राइट चैम्बर के अंदर, राइट चैम्बर से लंग्स में गया, फिर लेफ्ट चैम्बर के अंदर आया, तो हार्ट के अंदर 2 बार सर्कुलेशन हुआ, तो इसी को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। देखो, बिकॉज द ब्लड पासेज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, एक साइकिल के अंदर वो 2 बार हार्ट के अंदर से पास होता है, सो इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। दिस एंश्योर द कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या एंश्योर करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेटेड ही रहे, कभी आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन है अपना एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बोलते हैं बॉडी के अंदर से अनवांटेड थिंग्स को बाहर निकालता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालना। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स या कोई और जीव जंतु, उसकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, डाइजेशन या फिर दूसरे एनर्जी कंजप्शन के जो प्रोसेस है, उसके अंदर से जो मेटाबॉलिक वेस्ट बचता है, फालतू की चीज़ें जो हार्मफुल भी हो सकती है, तो उनको बाहर हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं।
एक आता है वर्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? एक प्रोसेस है। ऑस्मोरेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एंड आयंस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर और आयंस की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। खाने के साथ में नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जाते हैं तो वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। अमोनिया हटाने के लिए कौन से एनिमल्स में मिलता है और इसको हटाया कैसे जा सकता है? तो अमोनिया, प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अमोनिया फ्रॉम बॉडी। बॉडी के अंदर से अमोनिया को हटाने के लिए बहुत सारे वाटर की ज़रूरत होती है। हैंस अमोनिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये एक्वेटिक एनिमल्स का सबसे ज़्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वो अमोनिया सबसे ज़्यादा रिलीज करते हैं। लाइक फिश एंड एम्फीबियंस, फिश या एम्फीबियंस हो सकते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एमोनोटेलिक एनिमल्स। ओके, और ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं उनको एमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। यूरिया ये होता है ह्यूमन बींग्स और मैमल्स के अंदर। मॉडरेट अमाउंट ऑफ, इसमें ज़्यादा नहीं, पर्याप्त मात्रा में वाटर की ज़रूरत होती है टू रिमूव यूरिया फ्रॉम बॉडी। यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन मैमल्स। सच एनिमल्स आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स। और ऐसे एनिमल्स जो यूरिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं उनको यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। फिर आता है यूरिक एसिड। इनमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम बॉडी। यूरिक एसिड इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये होते हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सच एनिमल्स आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स। यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।